रीवा शहर में मनोहर अपनी एक मिठाई की दुकान चलाता था। उसकी मिठाई के स्वाद के सब दीवाने थे। जो भी उसकी मिठाई खाता था वह उसी के दुकान से मिठाई ले जाता था। मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और एक बेटा चंदू रहता था। चंदू हनुमान जी की बहुत पूजा करता था। एक दिन मनोहर के दुकान में एक बड़ा सेठ आया। अरे मनोहर, मेरे घर में एक बड़ा प्रोग्राम है, तो हमने तुम्हारी मिठाइयों की बहुत चर्चा सुनी है, तो हमने सोचा मिठाई तुम्ही से बनवाऊं। तो बताओ, बनाओगे ना? जी हुजूर, बिल्कुल क्यों नहीं। पर हाँ हुजूर, 5,000 रुपए लगेंगे। अरे तुम मुझसे पैसे लोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ का सबसे बड़ा आदमी हूँ। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। ईमानदारी से काम करता हूँ तो पैसे तो लूंगा। मेहनत करता हूँ मालिक। लगता है तुम्हें अपने कारीगरी पर घमंड हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मनोहर सेठ की बात से थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे अपने गांव के वो सेठ आए थे। बोल रहे हैं कि फ्री में ही मिठाई बना दो मेरे घर में। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आपने मना कर दिया ना। हाँ, और क्या करता। अब कुछ दिनों बाद एक आदमी मनोहर की दुकान में मिठाई खाने आता है और धीरे से वह मिठाई में कुछ मिला देता है और वही मिठाई खाकर वह बेहोश हो जाता है। अब मनोहर डर जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे तुमने इसे क्या खिला दिया? साहब, हमने तो कुछ नहीं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया अचानक से। अब चलो पुलिस स्टेशन, वहीं बताना। अब मनोहर को जेल में डाल दिया जाता है। मनोहर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी दुकान भी बंद हो जाती है। साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक बार मेरे दुकान का कैमरा चेक करवा लीजिए। आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे सच्चाई अच्छे से पता है, तुम मुझे मत सिखाओ। हे भगवान, प्लीज आप मेरे पापा को बचा लीजिए। वो बिल्कुल निर्दोष हैं भगवान। तभी वह हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और चंदू को कहते हैं, चंदू, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब हनुमान जी एक बड़े अधिकारी का रूप लेकर पुलिस स्टेशन गए। जय हिंद सर। हाँ ठीक है, ये बताओ तुम्हारे यहाँ की इतनी कंप्लेन क्यों आ रही है? अब हनुमान जी ने उसकी जमकर क्लास ली। तुमने एक निर्दोष आदमी को बंद कर रखा है। क्या तुमने इसकी दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक किया? नहीं साहब, बस चेक करवाने ही वाला था। जल्दी चेक करवाओ। अब कैमरे की फोटो में जब चेक किया तो पता चला कि वो आदमी जो बीमार हुआ था वह एक बदमाश था। उसने सेठ के कहने पर जानबूझकर मिठाई में थोड़ा सा दवाई मिलाकर बेहोश हो गया था ताकि मनोहर फंस जाए। यह सेठ की एक चाल थी। बाद में मनोहर को छोड़ दिया जाता है और मनोहर अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छे हो चंदू। अब मैं चलता हूँ। अब मनोहर अपनी दुकान फिर से उसी तरह चलाने लगता है। तो इस कहानी में हमने आज सीखा है कि हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करना चाहे, अगर हम सच्चे हैं तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली कहानी में।